फ्रेंड्स, आज हम आपको बेबी पैंट कटिंग के बारे में बताएंगे। ये हमारे 5 से 6 साल के बच्चे की है और जिसमें हम आपको सब कुछ बताएंगे कि आपको इतने बड़े बच्चे के लिए कितने कपड़े की ज़रूरत होती है और किस हिसाब से आपको पैंट की कटिंग करनी चाहिए और इसमें किस किस नाप की ज़रूरत होती है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जिस भी हम कैंडिडेट की पैंट बना रहे हैं, जिस बच्चे की बना रहे हैं, उसकी सबसे पहले आप लंबाई नापो, फिर उसके बाद उसका हिप नापो और उसके बाद आप उसकी मोहरी चेक करो कि आपको उसकी मोहरी कितनी बनानी है। इन 3 चीज़ों की जानकारी से आपकी पूरी मेजरमेंट निकल के आती है। तो देखिए, हम आपको बताते हैं, ये हमने 1 मीटर कपड़ा लिया है और ये हमारा छोटे अर्ज का कपड़ा है। इसमें हम आपको सबसे पहले बताते हैं, हमारी पैंट की लंबाई 25 इंच है, तो हम एक मार्क 25 इंच पर करेंगे। देखिए ये हमारा लंबाई का निशान है। उसके बाद हम इससे 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, जो हमारा फोल्ड वाला पार्ट है। उसके बाद हम हिप का नाप लगाते हैं। हिप हमारा 24 इंच है, उसका हम 1/3 करेंगे। 24 का हम 1/3 करने के बाद 8 इंच आ जाता है, तो हम ये 8 इंच का निशान लगाएंगे। देखिए ये हमारी चौड़ाई निकालने का तरीका होता है। जितना भी हिप होता है बच्चे का, उसका 1/3 करो। उसके बाद आप एक पार्ट का निशान लगाओ। उसके बाद आपको आसन की जानकारी होनी चाहिए। जितना भी हिप है उसका 1/4 करो। 1/4 करने के बाद उसमें आप 1.5 या 2 इंच प्लस करो। तो देखिए ये भी आपका 1/4 करने के बाद 6 इंच आता है, तो उसमें हम उसमें करते हैं 1.5 इंच प्लस, तो हमारा ये हो जाता है 7.5 इंच। तो देखिए ये हमारा आसन की लंबाई है। आसन की नाप है हिप का 1/4 प्लस 1.5 इंच या 2 इंच, और पैर की चौड़ाई की नाप है फ्रंट पार्ट की हिप का 1/3 इंच। देखिए इतना करने के बाद हम यहाँ से निशान लगाएंगे। ये हम यहाँ से अंदर को 1.5 इंच लगाएंगे। ये लगाने के बाद ये हमारा 1.5 इंच है और यहाँ पर हम 1 इंच की गोलाई डालेंगे और ऊपर की साइड हम यहाँ से लेकर 1 इंच इसको डाउन करेंगे। देखिए यहाँ से हमने इसको ऊपर डाउन करा है और इसकी जो भी नाप है, इसके हाफ में एक हमारा ये 7 इंच बचता है, तो हम 3.5 पर एक निशान लगाएंगे और बच्चे की प्लेट हम छोटी डालेंगे। ये हम 3 इंच की डालेंगे। तो देखिए ये हमारे फ्रंट वाले ऊपर की ड्राफ्टिंग हो जाती है। हमने सबसे पहले चौड़ाई ली है, उसके बाद हमने आसन की लंबाई ली है, उसके बाद हमने अंदर को मार्क करा है और आसन निकालने का भी तरीका हमने आपको बताया कितना लेना है। इसके बाद हम नीचे की साइड आते हैं। जो भी हमने लंबाई का निशान लगाया है वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन करो। वो भी हमें लाइन 8 इंच करनी है, जितना हमने ऊपर करा है। देखिए ये हमारी लाइन है और ये हमारा फोल्ड वाला पार्ट है और ये हमारा ऊपर फिट नाप है। आप इसके बीच में एक निशान लगाओ। देखिए 8 के बीच में आप 4 इंच पर एक निशान लगाओ, जितनी आपको मोहरी करनी है। ये हमें 5 इंच करनी है, तो हम 2.5 इधर लगाएंगे और 2.5 इंच इधर लगाएंगे। इतना करने के बाद फिर आप देखिए ये आप इधर निशान लगाओ और ये वाला निशान ये आप स्ट्रेट लाइन यहाँ भी करो और ये निशान छोटा वाला स्टेप का पार्ट नीचे करते हुए आप ये लाइन इधर ड्रॉ करो। देखो, और ये निशान आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नीचे तक करो। तो देखिए आपके फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग हो जाती है। सबसे पहले हमने लंबाई ली है। लंबाई लेने के बाद हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। उसके बाद हमने चौड़ाई निकालने का तरीका है हिप का 1/3, उसमें हमें प्लस कुछ नहीं करना है, हिप का 1/3। आसन निकालने का तरीका है हिप का 1/4 प्लस 1.5 या 2 इंच। जो भी आपकी नाप निकल के आती है उसके अंदर को ड्राफ्ट डालना होता है 1.5 इंच बच्चे के लिए, और यहाँ से 1 इंच लेने के बाद हम इसको डाउन करेंगे और इस जो भी हमारा ये बचता है इसके सेंटर में निशान लगाएंगे और ये हम 3 इंच की प्लेट डालेंगे, जो हमारी आधा इंच से दोनों साइड से होगी। और हम नीचे की साइड आएंगे, जितना हम ऊपर मार्क करेंगे उतना ही हम सेम नीचे करेंगे। देखिए हमने यहाँ पर 8 इंच लगाया, तो हम यहाँ भी 8 लगाएंगे। उसके बाद सेंटर में लगाने के बाद जितनी आपको मोहरी करनी है, आधा आप इधर लगाओ आधा इधर लगाओ। तो हमें 5 इंच करनी है, तो हमने 2.5 इंच इधर लगाया, 2.5 इधर लगाया। उसके बाद जो हमने फोल्ड वाला पार्ट रखा है, उस फोल्ड वाले पार्ट को हल्का सा बाहर को ड्रॉ करो। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट नहीं करेंगे, इसको हम थोड़ा बाहर को ड्रॉ करेंगे। इसके बाद हम आपको इसकी कटिंग करके दिखाते हैं। हमने ये फ्रंट पार्ट की परफेक्ट तरीके से ड्राफ्टिंग डाली है। जब भी आप कोई बच्चे की या बड़े की पैंट कटिंग करो तो इसी नाप के हिसाब से करो, तो आपकी पैंट बिल्कुल नाप के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट आएगी और ये कभी भी फटेगी नहीं। देखिए ये हमने परफेक्ट तरीके से फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दी है। ये सब हमने कटिंग करके निकाल दिया है।
इसके बाद हम इस पार्ट को उठाने के बाद हम ये वाला पार्ट रखते हैं। देखिए इसको हम इस तरह रखेंगे और इस वाले पार्ट को हम बिल्कुल नीचे से मिला के रखेंगे। बिल्कुल देखिए यहाँ से बिल्कुल मिला कर रखेंगे नीचे की साइड से। देखिए इस तरह सेट करने के बाद फिर हम ऊपर की साइड आते हैं और इसमें हम 4 इंच ऊपर को बढ़ा के लगाएंगे। देखिए यहाँ से हम ये 4 इंच का पार्ट लगाएंगे और ये निशान हम 8 इंच लगाएंगे, जितना हमने आगे वाले में लगाया था। ये हमारा 8 इंच है। इसके बाद हम ये निशान लगाएंगे पूरा यहाँ से। देखिए ये हमारा 8 इंच है और ये निशान हमारा 7.5 इंच है। इस निशान को लगाने के बाद आप पूरा निशान बिल्कुल ऊपर तक करो और ये हम यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। देखिए ये हमने 2 करा है। यहाँ पर 1.25 इंच करने के बाद हम ये ड्राफ्टिंग डालेंगे राउंड शेप की। उसके बाद हम नीचे की साइड आते हैं। यहाँ पर हम 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद फिर हम देखिए ऊपर हमने 2 इंच लगाया, नीचे हमने 1.5 इंच लगाया और इस निशान को इस तरीके से देखिए सब कुछ करने के बाद फिर हम इधर ऊपर की साइड आते हैं। यहाँ पर यहाँ से हम फिर यहाँ से 1 इंच डाउन करेंगे और इस निशान को इधर की साइड में लाएंगे। देखिए 1 इंच हमने यहाँ से डाउन करा है, इसका हमने 1 इंच यहाँ से डाउन करा है। ये सब फ्रंट का पार्ट काटने के बाद बैक पार्ट हमने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया है। 4 इंच लेने के बाद ये इधर से डाउन करते हुए अब यहाँ से हमने 7.5 का निशान लगाया। ये चीज़ हमने पूरी ऊपर तक करी है और यहाँ से हमने 2 इंच करा है, नीचे की साइड से हमने 1.5 करा है। और इसको बिल्कुल स्केल, आप इस तरह का स्केल रखो, स्केल का छोटा वाला पार्ट नीचे करते हुए आप ये वाली लाइन ड्रॉ करो। उसके बाद आपका बैक पार्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कटिंग हो जाती है। तो देखिए हम इसे आपको कटिंग करके दिखाते हैं। देखिए आप यहाँ से कटिंग करो इसकी और इधर की साइड से हमें कुछ नहीं करना, इधर की साइड से बिल्कुल मिला के कटिंग करनी है। यहाँ से ये बाहर वाला पार्ट कटिंग करके निकालना है, जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है। देखिए हमारा कपड़ा बच जाता है और ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट कट जाते हैं। उसके बाद हम आपको जेब का निशान बताते हैं। यदि हमें जेब लगानी होती है तो देखिए यहाँ से हम लगाएंगे 1.5 इंच छोटे बच्चे के लिए और हाथ के लिए लगाएंगे हम 4 इंच। ये 1.5 इंच हमें ऊपर लगाना है, इसके नीचे हमें 4 इंच लगाना है, जहाँ से हमें जेब स्टार्ट करनी है। और ये वाला पार्ट हम यहाँ से अच्छे से कटिंग करके निकाल देंगे। तो देखिए ये हमारे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों हो जाते हैं। जो भी हमारा यहाँ पर निशान आता है यहाँ पर हम छोटे कट लगाएंगे, जिससे हमें पता चले कि हमें फोल्ड कहाँ से करना है। तो ये देखिए हो जाता है। इसके बाद हम फ्रंट पट्टी काटेंगे। फ्रंट पट्टी काटने के लिए इसके लिए हमें देखिए ये वाली पट्टी होती है जो हम बेल्ट में चिपकाते हैं और ये हमारे लास्टिक वाला पार्ट होता है। इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जो हम पीछे लास्टिक डालते हैं वो भी हम हिप का 1/3 डालते हैं और जो पट्टी होती है उसे डालने का तरीका होता है जितना हमारा ये पार्ट बचता है इससे 2 इंच कम डाली जाती है। तो देखिए ये हमारा 7 इंच है। 7 इंच खुलने के बाद हमारा 14 हो जाता है। तो हम इसमें 12 इंच की पट्टी डालेंगे। 12 इंच की कपड़े की पट्टी जो 4 इंच चौड़ी और 12 इंच लंबी होगी। और लास्टिक का पार्ट हमें जितना हमारा हिप है, हिप हमारा 24 है, तो उसका 1/3 करने के बाद हमारा जितना भी आता है तो उतना हम लास्टिक का पार्ट डालेंगे। इसका भी तरीका ये है कि जितने में हमारी पैंट कटती है, पैंट भी हमारी हिप का 1/3 कटती है, वही सेम लास्टिक का पार्ट होता है। और फ्रंट पार्ट का तरीका होता है जितना हमारा कटिंग होने के बाद जो पार्ट हमारा बचता है उसमें पूरा नापने के बाद उसे हम 2 इंच माइनस करके बेल्ट पट्टी निकालते हैं। तो देखिए छोटे बड़े मीडियम बच्चों की जिसकी भी पैंट कटती है बिल्कुल नाप का तरीका सेम होता है, प्लस माइनस करने का भी तरीका सेम होता है। तो देखिए बस थोड़ा सा अंतर होता है कि हम यहाँ से बड़ों में हम 1.5 इंच घटाते हैं, बच्चों में हम 1 इंच, और इधर से भी हम 1 इंच डाउन करते हैं। पीछे का पार्ट हमने 4 इंच डाउन करा है, 4 इंच बढ़ाया है। ये छोटी सी जानकारी है जिससे आपकी परफेक्ट कटिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो
आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का नाम है फैशन बुटीक एंड ट्रेनिंग सेंटर, और बाकी लोगों को भी शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोगों को भी इन सब छोटी छोटी बातों की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।